दादी, ये होली क्यों मनाई जाती है? क्या सिर्फ रंग खेलने के लिए, या इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो दिल की धड़कनें तेज कर दे? बेटा, होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है। ये विश्वास की जीत की कहानी है। ये उस पल की कहानी है जब पूरी दुनिया डर के साए में थी और एक नन्हा बालक अडिग खड़ा था। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए। एक ऐसा समय जब एक राजा ने खुद को भगवान घोषित कर दिया था, जब मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां हटाकर उसकी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही थीं, जब हवा में भक्ति नहीं भय बहता था। यह कहानी है सतयुग की, जब धरती पर असुरों का आतंक था और उस आतंक का नाम था हिरण्यकश्यप। एक ऐसा राजा जिसकी महत्वाकांक्षा आकाश से भी ऊंची थी। उसने मंदराचल पर्वत पर ऐसी तपस्या की कि उसका शरीर कंकाल बन गया, पर संकल्प नहीं टूटा। सालों तक एक पैर पर खड़े रहकर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। जब वरदान मिला तो उसने चालाकी से मृत्यु को ही मात देने की कोशिश की। न दिन में मरे, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न शस्त्र से। और इस वरदान ने उसके भीतर ऐसा अहंकार जगा दिया कि उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित हुए, इंद्रासन छिन गया और फिर उसने घोषणा कर दी, अब इस ब्रह्मांड में केवल एक ही भगवान है और वो मैं हूं। विष्णु की पूजा बंद, जो नाम लेगा दंड पाएगा। पूरा राज्य डर गया, मंदिरों की घंटियां थम गईं, लोग विवश होकर उसी की आरती उतारने लगे। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी महल में, उसी राजा के घर एक ऐसा बालक जन्म लेने वाला था जो जन्म से ही नारायण का भक्त था। उसका नाम था प्रहलाद। और यहीं से शुरू होती है होली की असली कहानी। क्योंकि जब अंधेरा सबसे घना होता है, तभी एक दीपक इतिहास बदल देता है। महल की ऊंची प्राचीरों के भीतर जन्मा वो बालक सचमुच साधारण नहीं था। मानो उसके प्राणों में किसी अनदेखी शक्ति की ज्योति पहले से ही प्रज्वलित थी। रानी कयाधु जब उसे गोद में लेकर झुलाती, तो वो खेल खेल में भी नारायण नारायण बुदबुदाता रहता। महल की दासियां कहती, राजकुमार तो जैसे किसी तपस्वी का पुनर्जन्म है। समय बीतता गया और जब उसे गुरुकुल भेजा गया, तब असली संघर्ष आरंभ हुआ। गुरु षंड और अमर को विशेष आदेश था, राजकुमार को राजनीति, युद्ध कला और यह शिक्षा दी जाए कि उसके पिता ही सर्वश्रेष्ठ हैं, वही ईश्वर हैं। लेकिन जब भी वे उसे पाठ पढ़ाते, राजा ही भगवान है। प्रहलाद विनम्र स्वर में कहता, राजा महान हो सकते हैं, पर भगवान तो वो हैं जो सबके भीतर हैं, जो शत्रु और मित्र में भेद नहीं करते, जो सृष्टि के पालनहार हैं। उसकी आंखों में न जिद थी, न अहंकार, केवल निष्कलंक विश्वास था। धीरे धीरे गुरुकुल के अन्य बालक भी उसके पास बैठने लगे। वो उन्हें युद्ध की जगह प्रेम का अर्थ समझाता, सत्ता की जगह सेवा का महत्व बताता। वो कहता, सच्ची शक्ति किसी को झुकाने में नहीं, सबको साथ उठाने में है। यह सुनकर गुरु घबरा गए। उन्होंने तुरंत दरबार में सूचना दी, महाराज, राजकुमार आपकी आज्ञा का पालन नहीं करते, वे विष्णु का नाम लेते हैं। दरबार सजा। स्वर्ण स्तंभों से चमकती सभा में हिरण्यकश्यप का व्यक्तित्व बिजली की तरह कठोर दिखाई दे रहा था। उसने पुत्र को सामने बुलाया। क्षण भर को उसके चेहरे पर पिता का भाव आया, पर भीतर का अहंकार अधिक प्रबल था। उसने मधुर स्वर में पूछा, पुत्र बताओ, तुम्हें सबसे श्रेष्ठ क्या लगता है? प्रहलाद ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पिताश्री, सबसे श्रेष्ठ श्री हरि हैं, वही सबके स्वामी हैं। यह सुनते ही वातावरण जैसे जम गया। दरबारियों की सांसें रुक गईं। हिरण्यकश्यप की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। दुष्ट बालक, मेरे ही महल में मेरे शत्रु का नाम? उस दिन से अत्याचारों की श्रृंखला आरंभ हुई। पहले उसे समझाया गया, फिर धमकाया गया,
जब कुछ असर न हुआ तो दंड दिया गया। उसे विष का प्याला दिया गया, पर वो प्रभु का स्मरण करते हुए पी गया और कुछ न हुआ। उसे विषैले सर्पों के बीच डाला गया, पर सर्प शांत होकर उसके चरणों में लिपट गए। उसे ऊंचे पर्वत से गिराया गया, पर हवा ने मानो उसे थाम लिया। हाथियों से कुचलवाने का आदेश दिया गया, पर हाथी उसके सामने घुटनों के बल बैठ गए। हर बार मृत्यु पास आई और हर बार भक्ति की ढाल उसे बचा ले गई। इन घटनाओं की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। प्रजा जो पहले भय से मौन थी, अब फुसफुसाने लगी, एक बालक की आस्था में ऐसी शक्ति। लोगों के हृदय में आशा का दीप जलने लगा। मंदिरों की बुझी लौ जैसे भीतर ही भीतर फिर सुलगने लगी। लेकिन हिरण्यकश्यप के लिए यह सब उसकी राज्य के आकाश में उस दिन एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवाएं भी ठहर गई हों। महल के सामने विशाल अग्निकुंड सजाया गया, लकड़ियों का ऊंचा ढेर, चारों ओर सैनिक, दरबारी और भयभीत प्रजा। सबकी आंखों में प्रश्न था, क्या सचमुच एक पिता अपने ही पुत्र को अग्नि में समर्पित कर देगा? पर हिरण्यकश्यप के चेहरे पर कठोरता थी। उसके लिए यह अब व्यक्तिगत युद्ध बन चुका था। उसके अहंकार और एक बालक की अटूट श्रद्धा के बीच अंतिम टकराव। होलिका आगे बढ़ी। उसके पास वो वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। उसके वस्त्र अग्निरोधी दिव्य आभा से दमक रहे थे। उसने प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाया। उस क्षण प्रजा की आंखों से आंसू बह निकले। रानी कयाधु का हृदय कांप उठा, पर वे असहाय थीं। प्रहलाद शांत था। उसकी पलकों पर भय नहीं, केवल भक्ति का प्रकाश था। उसने धीरे से आंखें बंद की और मन ही मन श्री हरि का स्मरण किया। अग्नि प्रज्वलित हुई, लपटें आसमान को छूने लगीं। ढोल नगाड़ों की ध्वनि के बीच हिरण्यकश्यप की हंसी गूंज उठी। उसे विश्वास था कि आज उसकी विजय होगी। पर जैसे जैसे अग्नि तेज हुई, एक अद्भुत दृश्य प्रकट होने लगा। लपटें होलिका को घेरने लगी, जबकि प्रहलाद के चारों ओर मानो एक अदृश्य कवच बन गया। हवा की दिशा बदली, अग्नि का ताप बढ़ा और देखते ही देखते होलिका की शक्ति क्षीण होने लगी। उसका वरदान निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि वो छल के लिए उपयोग किया गया था। कुछ ही क्षणों में उसकी चीखें गूंज उठीं और अग्नि ने उसे अपने भीतर समेट लिया। पर उसी अग्नि के मध्य प्रहलाद कमल की भांति अडिग बैठा रहा। अग्नि की ज्वालाएं उसके लिए शीतल हो गईं। जब धुआं छटा तो पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। अग्निकुंड की राख के बीच प्रहलाद सुरक्षित खड़ा था। उसके चेहरे पर वही शांति, वही तेज। प्रजा के मुख से स्वतः जयकार गूंज उठी। लोगों ने देखा, भक्ति की शक्ति किसी भी वरदान से बड़ी है। उस क्षण हिरण्यकश्यप के भीतर पहली बार भय ने जन्म लिया। उसका अहंकार, जो अब तक अटल पर्वत जैसा था, उसमें दरार पड़ने लगी। क्रोध से कांपते हुए वो सिंहासन कक्ष में पहुंचा। उसने गर्जना की, कहां है तेरा विष्णु? क्या वो इस स्तंभ में भी है? सामने एक विशाल स्तंभ खड़ा था, निर्जीव, कठोर। प्रहलाद ने फोल्डेड हैंड्स के साथ कहा, भगवान सर्वत्र हैं, इस स्तंभ में भी। यह उत्तर चुनौती नहीं, सत्य की घोषणा था। हिरण्यकश्यप ने क्रोध में आकर अपनी गदा से स्तंभ पर प्रहार किया। उसी क्षण एक अद्भुत गर्जना गूंजी, मानो ब्रह्मांड का हृदय फट पड़ा हो। स्तंभ चटक गया। उससे निकला एक दिव्य और विस्मयकारी रूप, न पूर्णतः मानव, न पूर्णतः सिंह। वो थे श्री नरसिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। महल की दहलीज पर न भीतर न बाहर। उन्होंने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर उठाया, न धरती पर न आकाश में, और अपने नखों से उसका अंत किया, न अस्त्र से न शस्त्र से।
इस प्रकार ब्रह्मा के वरदान की हर शर्त पूर्ण हुई और फिर भी अधर्म का अंत हो गया। सारा राज्य उस दिव्य दृश्य का साक्षी बना। प्रहलाद नतमस्तक खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, विजय के नहीं, कृतज्ञता के। भगवान नरसिंह का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ जब उन्होंने अपने भक्त को सामने देखा। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया, तुम्हारी भक्ति सदा अमर रहेगी। उस दिन से होलिका दहन की परंपरा आरंभ हुई, ये स्मरण दिलाने के लिए कि छल और अहंकार की अग्नि स्वयं को ही भस्म कर देती है, जबकि सच्ची श्रद्धा अग्नि में भी कमल की तरह खिलती है। अगले दिन प्रजा ने रंगों के साथ उत्सव मनाया, क्योंकि अंधकार पर प्रकाश की विजय हुई थी, भय पर विश्वास की जीत हुई थी। और यही है होली का संदेश। जब जीवन में परिस्थितियां अग्नि जैसी तपती हों, तब भी यदि मन में श्रद्धा अडिग हो तो कोई भी लपट हमें जला नहीं सकती। भक्ति केवल पूजा नहीं, वो साहस है, वो सत्य के साथ खड़े रहने की शक्ति है। सिंह की गर्जना जैसे अभी भी महल की दीवारों में गूंज रही थी। दरबार की भूमि पर पड़ा हिरण्यकश्यप का अंत केवल एक अत्याचारी राजा का अंत नहीं था, वो अहंकार की पराकाष्ठा का पतन था। संध्या का वो क्षण जब न दिन था न रात, अब इतिहास बन चुका था। महल की दहलीज जो अभी अभी दिव्य लीला की साक्षी बनी थी, राख और स्तब्धता से भरी थी। सामने प्रकट थे भगवान नरसिंह, आधा मानव आधा सिंह, नेत्रों में अग्नि, स्वर में ब्रह्मांड की गूंज। उनका क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। देवता आकाश से स्तुति कर रहे थे, पर कोई भी उनके समीप आने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि यह केवल अवतार नहीं था, यह धर्म की रक्षा के लिए फूटा हुआ दिव्य संकल्प था। उसी समय एक छोटा सा बालक आगे बढ़ा, प्रहलाद। उसके चरण धीमे। नरसिंह भगवान के अंतर्धान होने के बाद राज्य में जैसे एक नया सूर्योदय हुआ। वर्षों से भय की छाया में ढका हुआ आकाश आज पहली बार निर्मल दिखाई दे रहा था। हवाओं में वो कंपन नहीं था जो अत्याचार की याद दिलाता हो, बल्कि एक नई शुरुआत की सुगंध थी। प्रहलाद ने सिंहासन संभालते ही सबसे पहले राज दरबार में एक वचन दिया, ये राज्य अब भय से नहीं विश्वास से चलेगा। और सचमुच कुछ ही दिनों में लोगों के चेहरों पर लौटती मुस्कानें दिखाई देने लगी। होलिका दहन की उस रात के बाद अगली सुबह कुछ अलग थी। लोग अपने घरों से बाहर निकले तो वातावरण में हल्की हल्की राख की गंध थी, पर उसी राख के साथ एक नई आशा भी थी। बच्चों ने अपने बुजुर्गों से पूछा, क्या ये वही रात थी जब अधर्म जला? और बुजुर्गों ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, ये केवल लकड़ियों का ढेर नहीं था, यह अहंकार की अग्नि थी जो स्वयं को ही भस्म कर गई। प्रहलाद ने आदेश दिया कि उस अग्नि की स्मृति को केवल भय के रूप में नहीं, बल्कि विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाए। उन्होंने कहा, जब अंधकार मिटे तो प्रकाश का उत्सव होना चाहिए। और तभी पहली बार उस राज्य में रंगों का उत्सव मनाने की परंपरा आरंभ हुई। सुबह होते ही स्त्रियां अपने आंगनों में प्राकृतिक रंग तैयार करने लगी। टेसू के फूलों से केसरिया आभा, गुलाब की पंखुड़ियों से लाल रंग, हल्दी से पीला, मेहंदी की पत्तियों से हरा। ये केवल रंग नहीं थे, प्रकृति की गोद से निकली शुभकामनाएं थीं। बच्चे उत्साह से गलियों में दौड़ रहे थे। ढोल की थाप धीरे धीरे पूरे नगर में गूंजने लगी। राजमहल के द्वार पहली बार आम जनता के लिए पूर्णतः खुले थे। कोई भेदभाव नहीं, न ऊंच नीच न अमीर गरीब। सब एक दूसरे को रंग लगाते हुए कहते, यह रंग हमें याद दिलाए कि हम सब एक ही सृष्टि के अंश हैं। लाल रंग साहस और प्रेम का प्रतीक बना, याद दिलाने के लिए कि प्रहलाद की भक्ति ने भय पर विजय पाई। पीला रंग ज्ञान और प्रकाश का प्रतीक, क्योंकि अज्ञान का अंत हुआ था। हरा रंग आशा का प्रतीक, क्योंकि राज्य में नया जीवन अंकुरित हुआ था। नीला रंग अनंत आकाश का प्रतीक, जो बताता है कि सत्य की सीमा नहीं होती। प्रहलाद स्वयं साधारण वस्त्रों में प्रजा के बीच आए।
उन्होंने पहले अपनी माता के चरण स्पर्श किए, फिर बुजुर्गों को प्रणाम किया। किसी ने उनके माथे पर गुलाल लगाया, किसी ने उनके कंधे पर रंग डाला। पर उस दिन राजा और प्रजा के बीच कोई दूरी नहीं थी। सबके चेहरे रंगों से ढके थे और रंगों ने पहचान मिटा दी थी। ढोल, मंजीरे और शंख की ध्वनि के बीच गीत गाए गए, भक्ति के, कृतज्ञता के, नई शुरुआत के। महिलाएं मंगल गीत गा रही थीं। बच्चे हंसते हुए एक दूसरे पर रंग डाल रहे थे। वृद्ध लोग वर्षों बाद इतने प्रसन्न दिख रहे थे। पर इस उत्सव का अर्थ केवल आनंद नहीं था। प्रहलाद ने सभा में खड़े होकर कहा, रंगों का ये दिन हमें याद दिलाए कि जीवन भी ऐसा ही है। कभी लाल क्रोध का होता है, कभी हरा आशा का, कभी नीला गहराई का। पर यदि इन सबको प्रेम से स्वीकार कर लें तो जीवन सुंदर बन जाता है। उन्होंने यह भी कहा, होलिका दहन हमें सिखाता है कि छल का वरदान भी तब तक सुरक्षित नहीं जब तक उसका उपयोग धर्म के लिए न हो। और रंगों का उत्सव सिखाता है कि जीत के बाद विनम्रता जरूरी है। उस दिन पूरे राज्य में किसी ने किसी से शत्रुता नहीं रखी। पुराने विवाद मिटाए गए। जिन परिवारों में वर्षों से मनमुटाव था, उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाकर क्षमा मांगी। यह केवल बाहरी रंग नहीं था, यह हृदय का रंग था। धीरे धीरे यह परंपरा अन्य राज्यों तक पहुंची। लोगों ने सुना कि एक राज्य में अधर्म के अंत के बाद रंगों का उत्सव मनाया गया। और इस प्रकार होली केवल एक घटना की स्मृति नहीं रही, बल्कि एक वार्षिक संकल्प बन गई। अहंकार को जलाने और प्रेम को फैलाने का संकल्प। समय बीतता गया, युग बदले, राजवंश बदले, पर होली का संदेश अमर रहा। हर वर्ष जब होलिका दहन की अग्नि जलती है तो वह हमें याद दिलाती है कि भीतर का अहंकार भी उसी अग्नि में समर्पित कर देना चाहिए। और जब अगले दिन रंग उड़ते हैं तो वे बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल संघर्ष नहीं, उत्सव भी है। रंगों के बीच खड़े होकर यदि कोई आंखें बंद करे तो उसे उस छोटे से बालक की छवि दिखाई देगी जो अग्नि में भी अडिग बैठा था। और वह समझ जाएगा कि होली केवल रंगों की मस्ती नहीं, बल्कि विश्वास की विजय का पर्व है। इस प्रकार होली हमें हर वर्ष यह सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हृदय में सच्चाई और श्रद्धा है तो अंततः विजय उसी की होती है। रंग हमें जोड़ते हैं, बांटते नहीं। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम सब एक ही मानवता के रंग से रंगे हैं। और जब अंत में पूरा आकाश गुलाल से भर जाता है, ढोल की थाप इतनी तीव्र हो जाती है कि हृदय की धड़कन भी उसी लय में चलने लगती है और सबके मुख से एक स्वर उठता है, अधर्म पर धर्म की विजय। तभी होली का वास्तविक अर्थ पूर्ण होता है। पर प्रिय साथियों, उस क्षण के बाद जो शांति उतरती है, वही इस महागाथा का सबसे गहरा अध्याय है। क्योंकि रंग धीरे धीरे हवा में घुल जाते हैं, ढोल की ध्वनि शांत हो जाती है, लोग अपने अपने घर लौट जाते हैं। पर प्रश्न रह जाता है, क्या केवल उत्सव मना लेने से हमारा भीतर भी उतना ही उज्जवल हुआ जितना बाहर का आकाश? प्रहलाद ने उस संध्या सभा में खड़े होकर प्रजा से कहा था कि होली केवल एक दिन का उत्सव नहीं, ये जीवन जीने की विधि है। और उसी क्षण से इस पर्व का अर्थ और विस्तृत हो गया था। उन्होंने समझाया कि होलिका दहन केवल अतीत की घटना की स्मृति नहीं, बल्कि हर वर्ष स्वयं को परखने का अवसर है। क्या हमारे भीतर अब भी क्रोध की चिंगारियां हैं? क्या हमारे शब्दों में कठोरता की ज्वाला है? क्या हमारी महत्वाकांक्षा किसी और के अधिकार को जलाने लगी है? यदि हां, तो वही हमारी होलिका है और उसे अग्नि में समर्पित करना ही सच्चा उत्सव है। उन्होंने ये भी कहा कि रंगों का अर्थ केवल उल्लास नहीं, बल्कि स्वीकार है। जब हम किसी को रंग लगाते हैं तो हम उसके भेद नहीं देखते, उसके वस्त्रों का मूल्य नहीं देखते, उसकी स्थिति या पद नहीं देखते। रंग सबको एक कर देता है और यही तो धर्म का सार है, एकता।
उस दिन राज्य में एक अद्भुत दृश्य था। जो कभी एक दूसरे से कटुता रखते थे वे गले मिल रहे थे। जिनके बीच वर्षों से विवाद था वे क्षमा मांग रहे थे। बच्चे बुजुर्गों के चरण छूकर रंग लगा रहे थे और बुजुर्ग आशीर्वाद देते हुए कह रहे थे, तुम्हारा जीवन भी ऐसे ही रंगों से भरा रहे। यह केवल सामाजिक परिवर्तन नहीं था, यह चेतना का परिवर्तन था। प्रहलाद ने अपने मंत्रियों से कहा कि राज्य की समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि संतोष है। यदि प्रजा प्रसन्न है, यदि घरों में प्रेम है, यदि हृदयों में विश्वास है, तभी सच्ची विजय है। और यही संदेश युगों युगों तक प्रवाहित होता रहा। हर बार जब होली आती है वह हमें झकझोरती है कि कहीं हम फिर से अहंकार की राह पर तो नहीं बढ़ रहे, कहीं हमारी वाणी किसी और को आहत तो नहीं कर रही, कहीं हमारी सफलता हमें विनम्रता से दूर तो नहीं ले जा रही। रंगों की बौछार के बीच एक और गहरी बात छिपी है। जीवन क्षणभंगुर है। जैसे रंग कुछ ही घंटों में धुल जाते हैं, वैसे ही वैभव और पद भी स्थायी नहीं। स्थायी है तो केवल कर्म और चरित्र। इसलिए होली का दिन हमें यह भी सिखाता है कि जो समय हमारे पास है उसे प्रेम और सद्भाव में बिताएं। जब हम किसी के चेहरे पर रंग लगाते हैं तो मानो हम कह रहे होते हैं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, तुम्हारी भिन्नताओं सहित। यही स्वीकृति समाज को सुदृढ़ बनाती है। उस वर्ष प्रहलाद ने यह परंपरा भी शुरू की कि होली के दिन राजकोष से अन्न और वस्त्र उन परिवारों में भेजे जाएं जो अभाव में हैं, ताकि उत्सव सबके लिए हो। उन्होंने कहा, यदि एक भी घर में दुख है तो हमारा उत्सव अधूरा है। यह भावना ही इस पर्व को महान बनाती है। समय बीतता गया, कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं, और हर बार जब बच्चे पूछते होलिका क्यों जली, तो उत्तर मिलता, क्योंकि छल कभी स्थायी नहीं होता। और जब वे पूछते रंग क्यों खेलते हैं, तो कहा जाता, क्योंकि प्रेम ही अंतिम सत्य है। आज भी जब हम होली मनाते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल परंपरा नहीं, एक जिम्मेदारी है। अपने भीतर की नकारात्मकता को पहचानने और उसे रूपांतरित करने की जिम्मेदारी। यदि हम सचमुच इस महागाथा को समझ लें तो हर वर्ष होली हमारे जीवन को थोड़ा और उज्जवल कर सकती है, हमें थोड़ा और विनम्र, थोड़ा और सहिष्णु बना सकती है। और अब इस दिव्य कथा के समापन पर मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि यदि इस महागाथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपको लगा हो कि होली का संदेश केवल इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान का मार्गदर्शन है, तो इस प्रेरणा को यहीं मत रोकिए। इसे अपने मित्रों, परिवार और समाज तक पहुंचाइए, ताकि हर घर में प्रेम का रंग और श्रद्धा की ज्योति जले। और यदि आप ऐसी ही गहन, भावपूर्ण और आध्यात्मिक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। कृष्ण एम्पायर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि या रंगों में श्रद्धा लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। आपका एक लाइक हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। आपका एक सब्सक्राइब इस आध्यात्मिक यात्रा को विस्तार देता है, और आपका एक कमेंट हमें यह एहसास कराता है कि यह केवल एक चैनल नहीं बल्कि श्रद्धा